हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा एक नया सब्जेक्ट जो मैंने आपके लिए स्टार्ट कराया था गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, रीजनिंग, उसकी मेरी पहले अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे दी है। आई होप आप सबने देख ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। और आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक बताए थे, जैसे कि था हमारा शॉर्ट में ईओटी, सिविल, और याद है ना। तो वही को कंटिन्यू करके दोस्तों आज हमारी रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक रह गया था जिसको मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो वो क्या था, अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग में क्या होता है, कभी का क्वेश्चन ना अल्फाबेट्स के लेटर को उल्टा करके उनके अपोजिट पूछ लिए जाते हैं। कैसे, तो उसको समझते हैं। आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे अल्फाबेट लिखे, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे लिखना। A B C D E F G H I J K L M। पहले यहाँ तक लिख लिए A B C D E F G H I J K L M। अब देखिए यहाँ से लिखिए N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, अब क्यों लिखा, यही तो मेन लॉजिक है। अब इसे ध्यान से आप लोग समझना कि क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में इन्हीं को पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू और जी का उल्टा टी, ऐसे करके इनके सब ये अपोजिट वर्ड है। अब देखिए इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर ए बी का उल्टा ए बी का, तो ऐसे पूछेगा कि जो ए बी का रिलेशन जो जेड और वाई से है, क्या ए बी का रिलेशन जो जेड और वाई से है वही रिलेशन सी डी का किससे होगा। क्या कि ए बी का रिलेशन जो जेड और वाई से है वो सी डी का आपको बताना है। आपको ऑप्शन कुछ भी दे देगा, जैसे दे देगा ई एफ, आपको दे देगा वी यू, आपको ऑप्शन दे देगा टी एस, और आपको ऑप्शन बी दे देगा एक्स डब्ल्यू। अब देखिए यहीं पे आपको दिमाग लगाना है और यहीं पे मोस्टली कॉन्सेप्ट काम आता है कि कैसे। देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ए और बी, आपने देखा कि ए का उल्टा जो होता है ये आपका जेड होता है ना। ए का उल्टा जेड मिल गया, और बी का उल्टा हमारा क्या होता है, बी का उल्टा हमारा वाई होता है, और ए का उल्टा हमारा जेड होता है। आपको ये दोनों चीज मिल गई। अब नीचे देखिए ऐसे आपको पता करना है कि सी का उल्टा हमारा क्या होता है, तो टेबल पे देखिए सी का उल्टा हमारा होता है एक्स। तो अब देखिए सी का उल्टा एक्स, अब इसमें एक्स है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ना, है। तो इसका मतलब डी का उल्टा में डब्ल्यू भी होता है, तो डब्ल्यू भी है, तो हमारा राइट आंसर हो गया आपका एक्स और डब्ल्यू। इसी प्रकार के, मतलब ये तो मैंने आपको बोली, मगर माने तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दिया है। आपसे बहुत डिफिकल्टी पूछ सकता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है अगर आपको पूरी टेबल अच्छे से पता है। लेकिन आपको ये टिप्स पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप सब लिख के देखेंगे। आपको याद होना चाहिए कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, जी का टी होता है, ऐसे करके आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। अब देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एनालॉजी के रीजनिंग के पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है हमारा सिमेंटिक एनालॉजी। अब देखिए सिमेंटिक एनालॉजी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सिमेंटिक एनालॉजी के अंदर क्या होता है कि आपको रिलेशन बताना होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि अगर इसका रिलेशन इससे जो है वो दूसरे का किससे होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैंने आपको वो एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में दिया था, कि अगर जो रिलेशन हमारी क्या बोलते हैं, पटना का जो रिलेशन बिहार से है, किसका, पटना का जो रिलेशन बिहार से है वो हमारे लखनऊ का किससे होगा। आपके ऑप्शन है मुंबई, आपका दूसरा ऑप्शन मान लीजिए है एमपी, ऑप्शन नंबर सी यूपी, और ऑप्शन नंबर डी जेएनके। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था कि पटना का जो रिलेशन बिहार से है वो लखनऊ का किससे होगा। तो देखिए पटना और बिहार क्या है, बिहार की स्टेट है, और पटना क्या है, पटना उसकी राजधानी है। अब लखनऊ क्या एक स्टेट है, नहीं, लखनऊ भी किसी की राजधानी है, तो किसकी है, मुंबई की, नहीं, मुंबई तो खुद एक महाराष्ट्र की राजधानी है, तो मुंबई की तो हो नहीं सकती।
एमपी कितनी है, यूपी की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो यहाँ पे आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब वो क्वेश्चन भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो वो टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप उन्हें कोई भी आपके बुक होगी उसमें से आप लर्न कर सकते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो देखिए इसमें बोलते हैं काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्या या टाइप्स लिख लीजिए, या काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। तो देखिए पहला हमारा काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होता है। तो पहला हमारा आ जाता है जैसे कि क्वांटिटी से, किससे, क्वांटिटी एंड यूनिट्स। पहला हमारा आ जाता है क्वांटिटी एंड उनकी यूनिट्स। अब क्वांटिटी एंड यूनिट्स कैसी, जैसे कि देखिए मास को नापने की यूनिट क्या होती है, मास को नापने की यूनिट होती है हमारी केजी, मतलब किलोग्राम। मास को नापने की यूनिट हमारी क्या होती है, किलोग्राम होती है। एरिया, अगर मैं पूछ आपसे एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट हमारी होती है हेक्टेयर होती है ना। ऐसे ही जितनी भी आपको क्वांटिटी और यूनिट दिखे, जैसे मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, एरिया को हेक्टेयर में नापते हैं, ऐसे आपको करंट को आपके एम्पियर में नापते हैं ना। इसी ऐसे आपको जितनी भी क्वांटिटी और यूनिट्स हैं सारी लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। अब अगर मान लीजिए मैं सब लिखवाने लगूँ तो इससे बहुत टाइम हमारा वेस्ट होएगा, इसलिए आपकी बुक होगी उसमें से आप लर्न कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। हमारा पहला हो गया ना क्वांटिटी एंड यूनिट्स। अब हम अपने अगले पे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको पहला क्लियर हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा मैंने लिखा आपका वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, कि वर्कर और उनके वर्किंग प्लेस के कौन थे। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अब बुक देखिएगा, बुक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फार्मर, किसान, अब फार्मर का वर्किंग प्लेस क्या है, कहाँ काम करता है, तो आपको पता है खेतों में करता है, फील्ड, है ना। अगर मैं पूछ लूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर का हॉस्पिटल, ठीक है ना। ऐसे ही वर्कर और उनके प्रोडक्ट, फार्मर काम करता है, क्या हुआ है, फसल हुआ है ना, तो क्रॉप। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कारपेंटर किस चीज़ का काम करता है, कारपेंटर फर्नीचर का काम करता है ना। ऐसे ही एनिमल और यंग वन का मतलब कि जानवर और उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कि हॉर्स माना घोड़ा, लेकिन घोड़े के बच्चे को क्या बोलेंगे आप, घोड़े के बच्चे को बोलते हैं पोनी। जैसे कि आप डॉगी के बच्चे को बोलते थे पपी, बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो ये क्लियर हुआ आपको। ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे मिल जाएंगे टाइप्स। अब मैं आपको 2-3 टाइप्स और बता देता हूँ, उनके बाद अगर वो रह जाते हैं तो आपने बुक में देख लेना, ओके। तो चलो अपने पांचवें टाइप पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 4 क्लियर हो गए थे, अब हम चलते हैं अपने पांचवें पे। पांचवा है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर करते हैं। तो मैंने अपना एग्जांपल लिखा कि थर्मोमीटर जानते हैं ना, जब कोई फीवर होता है हम अपना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं डॉक्टर से, तो वो थर्मोमीटर यूज करता है। तो थर्मोमीटर का यूज होता है टेम्परेचर नापने के लिए, क्लियर। अगला चलते हैं स्टडी एंड टॉपिक, कि किस टॉपिक में क्या होता है। सिस्मोलॉजी जो स्टडी होती है, इसके अंदर किसके बारे में बताया जाता है, अर्थक्वेक्स के बारे में, किसके बारे में, भूकंप के बारे में, है ना। ऐसे इंडिविजुअल एंड क्लास, कि कौन सा इंडिविजुअल किस क्लास में आता है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैन यानी कि इंसान किस में आता है, मैमल्स में आता है, मैमल्स में आता है, समझिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 7 बता दिए। अगर मान लीजिए एक आध छूट गया हो तो आप लोग बुक है ना उसमें पढ़ लेना और अच्छे से इन चीज़ों का समझ लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको यही बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर ये आती है तो क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखूँगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए, अगर आप पहले इन्हें अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब कल हम इनके क्वेश्चन करेंगे और आपको पहले से पता होगा सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाएंगे। इसलिए आज आप इन सब टॉपिकों के बारे में अच्छे से बुक में पढ़ लीजिए अपनी। कल हम इनके ऊपर भरपूर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।